अगर तुम्हें मोक्ष के साथ रहना है तो तुम्हें ये बच्चा गिराना होगा। मुझे पल्लू के पास जाना है। नहीं कल्याणी, एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? मल्हार जी प्लीज, मुझे पल्लू के पास जाना है। बाहर चलो यहाँ से। मल्हार जी, मल्हार जी, पिल्लू, मल्हार जी छोड़िए, मल्हार जी। दो पल के लिए भी तुम्हें मोक्ष से दूर नहीं रहा जा रहा। कभी सोचा है कि मेरा तुमसे दूर रहने का ख्याल कितना खौफनाक होगा? नहीं। कल्याणी देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुम मां बनने वाली हो, इसलिए तुम इस आने वाले बच्चे को लेके भावुक हो, लेकिन एक बार प्रैक्टिकल होकर सोचो। अगर इस बच्चे को जन्म देते वक्त तुम्हें कुछ हो गया तो मोक्ष तो बिन मां के हो जाएगा ना। उस बच्चे की क्या गलती है? और मेरा क्या होगा कल्याणी? हमारी क्या गलती है? प्लीज मल्हार जी, मैं वैसे भी अंदर से टूट रही हूँ। इस तरह मेरे सामने गिड़गिड़ा के मुझे और मत वीक बनाइए। नहीं, मेरे पास इस वक्त स्ट्रांग रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मल्हार जी, आप तो जानते हैं ना, मैं बहुत जिद्दी हूं और मैं अब अपना फैसला नहीं बदलने वाली। जिद? ठीक है, तो तुम मेरी भी जिद देख लो। अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारे कोई मायने नहीं है ना, तो तुम भी मोक्ष से दूर रहो। जब तुम्हें मोक्ष की और मेरी परवाह नहीं है ना, तो हमें भी तुमसे दूर रहने की आदत डालनी पड़ेगी ना। आज के बाद तुम मेरे बच्चे के आसपास नहीं दिखोगी। आया समझ में? बस। और अगर ऐसा हुआ तो तुम पुराना मल्हार देखोगी। मेरी बात याद रखना। मल्हार जी, क्यों जिद कर रही हो कल्याणी? तुम जानती हो तुमसे सख्ती बरतना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें मोक्ष से दूर रखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ पा रही हो कि मैं बस तुम्हें सलामत देखना चाहता हूं। तुम्हारी अपनी जिंदगी के लिए तुमसे लड़ना पड़ रहा है मुझे। नहीं बेबी, तू बाबा पे गुस्सा मत होना। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, वो बहुत चिंता करते हैं वो मेरी, इसीलिए ये सब कहा उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुझसे प्यार नहीं करते। अब बस 28 मोर वीक्स, सिर्फ 28 वीक्स तक हमें ये सीक्रेट छुपा के रखना है। उसके बाद तो अबॉर्शन हो ही नहीं पाएगा। फिर जाके मैं मल्हार को सब सच बता दूंगी और मेरा पिल्लू भी बच जाएगा। मोक्ष सोता क्यों नहीं है? मैं आई को नहीं बुला सकता, इसलिए सो जाओ ना। मुझे पता है तुझे आई के बिना नींद नहीं आती, लेकिन कोशिश तो कर। वैसे भी मैंने आई को डांटा है ना, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। पिल्लू जूनियर, मल्हार जी को लगता है कि पिल्लू सीनियर से वो मुझे दूर रख पाएंगे। कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं ना वो तेरी आई को। आ जाओ, लेट जाओ, और मैं भी लेटूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? हम दोनों मिलके यहाँ लेटेंगे, ठीक है? और आप सो जाइए।
ठीक है, नींद नहीं आ रही है, आंखें बंद करो। मैं बोल रहा हूं ना, आई नहीं। आप यहीं लेटो। हाँ, मल्हार, माई। मल्हार तुम बाहर टेबल पर खाना खाने नहीं आए तो मैंने सोचा कि तुम्हें यहाँ कमरे में खाना दे दूं। लो। कल्याणी ने खाना खाया क्या? कितनी तो केयर करते हैं आप मल्हार जी मेरी, फिर आपकी डांट का कैसे कोई असर हो सकता है मुझ पे? कल्याणी खा लिया होगा, पता नहीं, देखा नहीं मैंने। माई, आप एक बार कल्याणी से बात कीजिए ना। आपका कहा हुआ कभी नहीं डालती है। आप उसको बोलिए ना अबॉर्शन कराने के लिए, उसकी जान को खतरा है। तुम उसके पति हो ना, अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रही तो मेरी बात कहाँ से मानेगी? माई, पता नहीं आई को क्या हो गया है। जब से हॉस्पिटल से आई हैं, पता नहीं वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हैं। लो तुम खाना खा लो। रख दीजिए, मैं हाथ धो के आता हूँ। मोक्ष बेटा यहीं लेटे रहो, ठीक है? मोक्ष सो जाओ बेटे। जो बच्चे रात को नहीं सोते ना, वो गंदे बच्चे होते हैं। मैं बस अभी गया, हाथ धोकर अभी आया, ठीक है? बिल्लू, क्यों नौटंकी कर रहा है? क्या नौटंकी कर रहा है? बिल्लू, कुछ बताना नहीं, ठीक है? अच्छा बच्चा। लेटे रहो, हिलना मत वहां से। मोक्ष हिलना मत। हेलो, हाँ पवार बोलो। हाँ, ये तो अच्छी खबर है ना। तो इसका मतलब वो कबाड़ी ने लाल गली से उठाया था, तो उस घर की चेकिंग करो। ताला लगाया? ठीक है, मैं आके बात करता हूँ। लाल गली? लाल गली तो वही एरिया है जहां मैं बेहोश मिली थी। हो सकता है मुझे रचित की आवाज़ निकालकर जो फ़ोन किया करता था वो भी वहीं से हो। आई को बेगुनाह साबित करने के लिए लाल गली का क्या कनेक्शन हो सकता है, ये पता तो करना पड़ेगा।